नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में। आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं मेरे दोस्त। जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त तुम अगर सॉल्यूशन खोजने ऑनलाइन आते हो तो यहाँ पर तुमको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के लिए बोला जाता है। मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल सुन के ही तुम्हारी हालत खराब हो जाती है कि तुम्हें अपने एक्स पार्टनर से बिना कॉन्टैक्ट के 30-40 दिन रहना पड़ेगा। ये सोच के ही मेरे दोस्त तुम्हारे अंदर का डर 2-3 गुना और ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में तुम कुछ शॉर्टकट ढूंढने लग जाते हो। लेकिन अभी तक तुमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, हर हथकंडा तुमने अपना लिया है, लेकिन एक्स पार्टनर मानने को तैयार नहीं है। तुमने हर तरीके से ट्राई किया है, उसको प्यार से समझा के देखा है, डरा के समझा के देखा है, पुचकार के देखा है, हर तरीके से अपने दोस्तों से मनवा के देखा है, फैमिली वालों से बात करवा के देखी है, लेकिन वो इंसान मानने को तैयार नहीं, अपने मन का वो इंसान हो गया है। तो ऐसा कोई शॉर्टकट काम नहीं आता ना। तो पास एक ही चारा बचा है, नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल से तुम्हें थोड़ी बहुत उम्मीद दिख रही है कि हाँ हो सकता है ये काम कर जाए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आती है कि आप इसको फॉलो नहीं कर पाते हो। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों नहीं फॉलो कर पाते हो और सबसे बड़ी चीज़ क्या ये काम करता है या फिर ये टरकाने का ही तरीका है। तो मेरे दोस्त पूरा इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है या नहीं। तो चलिए मेरा वक्त मेरे दोस्त वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में सबसे पहले 2-4 चीज़ें तुम जान लो। तो नो कॉन्टैक्ट रूल एक्स को वापस लाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता। ये एक टूल है, इससे तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं, जिसकी वजह से एक्स पार्टनर वापस आ जाता है। ठीक, और अभी समझते हैं कि आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल तुम फॉलो क्यों नहीं कर पाते हो और सही से कैसे फॉलो करें कि एक्स पार्टनर को रियलाइज होना शुरू हो। तो सबसे पहला रीज़न होता है कि तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम्हें डर होता है एक्स को खो देने का। तुमको लगता है कि भाई वैसे ही एक्स पार्टनर भूल गया, वैसे ही उसको कुछ याद नहीं है, वैसे ही वो इंसान कोई मतलब नहीं रखना चाहता है। और ऐसे में अगर तुमने नो कॉन्टैक्ट रूल किया, उसके जीवन से गायब हो गए 30-40 दिन के लिए, तो वो तो परमानेंट भूल जाएगा। उसके दिमाग में तुम्हारी मेमोरी एकदम से फचट हो जाएगी और तुमको ऐसे ही लूजर की तरह जीना पड़ेगा। तुम्हारा तो कभी इंसाफ ही नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं। तुमको लग रहा है कि तुम उसको कॉल मैसेज कर ले रहे हो तो वो इंसान थोड़ा सा तुमको याद रख रहा है। हो सकता है तुम थोड़ा सा बहस कर ले रहे हो, उसके आगे पड़ जा रहे हो, तो उस इंसान को थोड़ी सी याद आ जा रही है, तुमको थोड़ा सा उसके दिमाग में तुम बने हुए हो। तो मेरे दोस्त तुमको मैं एक चीज़ बता दूं कि पहली बात, कोई किसी को नहीं भूलता है। और रही बात तुम्हारे एक्स पार्टनर की, वो इंसानों को भूला नहीं है ज़रा सा भी। अब तुम्हारा अगला सवाल ये होगा, सर भूला नहीं है तो कॉन्टैक्ट क्यों नहीं करता? आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो इंसान 2 महीने 3 महीने ब्रेकअप हो गए, पूछने भी नहीं आया कि आखिर हो कैसे तुम। तो मेरे दोस्त, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि वो इंसान तुम्हें हल्के में ले लेता है। ठीक है, कोई भूलता नहीं है, कोई किसी को नहीं भूल सकता, तुम भी नहीं भूल सकते। तुम तो खैर तुमको बताने की भी जरूरत नहीं कि तुम नहीं भूल सकते, क्योंकि तुम्हें तो 24 घंटे याद आ रही है, तुम्हें उसके अलावा कुछ याद नहीं है। तो कोई किसी को भूलता नहीं है, उस हल्के में ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है तुम कहीं जाने वाले नहीं हो, ना तुम किसी थर्ड पर्सन के पास जाओगे, ना तुम किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाओगे, तुम कुछ नहीं, तुम सिर्फ आशिकी करते रहोगे उस इंसान की। इस वजह से वो चिल बैठा घूम रहा है, तुम तो हो ही ना। मैं एक बार बताओ मेरे दोस्त, अगर उसको हर जगह से लात पड़ गई तो तुम तो बैठे ही हो उस इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए, हो कि नहीं हो मेरे दोस्त? तुम हो परमानेंट हो उस इंसान के लिए। इस वजह से वो इंसान कुछ नहीं कर रहा, इस वजह से वो इंसान पड़ा हुआ है, मस्त मजे मार रहा है, बैठा हुआ है। यही इकलौता रीजन है। तो मेरे दोस्त, जो तुम्हारा डर है ना कि तुम उसको परमानेंटली खो दोगे, उस इंसान को तुम्हारी याद आएगी ही नहीं कभी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। कोई किसी को नहीं बोलता है। जैसे तुमने अपने आप में डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके, डेवलपमेंट का मतलब तुम अभी मेरे दोस्त यहीं पे समझ लो कि इसका क्या मतलब है, सीधा मतलब क्या है डेवलपमेंट का। देखो मेरे दोस्त, अभी क्या है, तुम एकदम इमोशनल हो गए हो, तुम उससे क्या बोल रहे हो, तुम चाहते क्या हो, तुम्हें खुद ही नहीं पता है। क्योंकि सुबह तुम्हारा इमोशन कुछ और रहता है, दोपहर में कुछ और रहता है, शाम को कुछ और रहता है। कभी इसके ऊपर प्यार आता है, कभी इसके ऊपर गुस्सा आता है। तुम इस चीज़ में फर्क कर ही नहीं पा रहे हो कि सही क्या है, गलत क्या है। एक बात बताओ मेरे दोस्त, उस इंसान ने तुमको परेशान कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, किसी लायक नहीं छोड़ा तुमको। वो इंसान तुम्हें रोता हुआ छोड़ के चला गया, आखिर तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? क्या रीज़न है, क्यों भाग रहे हो? जिस इंसान ने तुम्हें सताया है, तुम्हें उस पर प्यार क्यों आ रहा है? क्यों उसके पास जा रहा है? फर्क नहीं कर पा रहे हो कि ये सही है गलत है। तुम्हें पता है अंदर से कि ये गलत है, उसको कॉल नहीं करना चाहिए, मैसेज नहीं करना चाहिए, कि जो कोई इंसान ऐसा बर्ताव करे तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम करते हो क्योंकि तुम्हारा मन करता है, क्योंकि तुम्हारा जीना हराम हो गया है मेरे दोस्त। तुम बैठे बैठे ये चीज़ सोचते हो कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि भाई वो सब कुछ इतना बदल गया, पहले ऐसा सब कुछ क्यों नहीं है? तुम्हें सब कुछ खराब लग रहा है, अभी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तुम्हें सिर्फ अच्छा लग रहा है तो कोई एक्स या फिर उससे जुड़ी हुई बातें। ठीक है, ये तुम पूरा वीडियो 10 मिनट का इस वजह से देख जा रहे हो क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे एक्स पार्टनर और ब्रेकअप से रिलेटेड है, वरना मेरे दोस्त तुमसे 10 मिनट का भी फोकस नहीं हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया मेरे दोस्त, कोई किसी को नहीं बोलता है, तो और तुम इस बात से चिल हो जाओ एकदम और नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। कोई इंसान नहीं बोलता, इवन जो थोड़ी सी स्पेस मिलेगी तो उस इंसान को याद आने का मौका मिलेगा, उस इंसान के इमोशन थोड़े से प्रोसेस होंगे।
पहला स्टेप यही होता है कि संपर्क काटना होता है। लेकिन फिर मैं बता दूं, संपर्क काट देने से सब कुछ नहीं होता, अपने आप को बेटर भी करना होता है। तो कोई किसी को नहीं बोलता है। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ कि भाई आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों नहीं फॉलो कर पाते। इसके बाद सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि तुम्हें डाउट होता है कि भैया नो कॉन्टैक्ट रूल काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि तुम देख चुके होते हो हर हथकंडा अपना के कुछ काम नहीं करता है। अब आता है नो कॉन्टैक्ट रूल। अब तुम्हें इस पर भी डाउट होने लगता है कि अब तक काम करे ना करे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घुमा करती है। तुमको लगता है कि यार मेरा एक्स बहुत जिद्दी है, वो कभी नहीं झुकेगा। अरे कुछ नहीं होता नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता होगा, दूसरे लोगों के ऊपर काम करता होगा, लेकिन मेरा एक्स पे नहीं काम करेगा। मेरा एक्स बहुत ज़्यादा निर्दयी है, बहुत ज़्यादा पत्थर दिल है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है। दुनिया भर की चीज़ें आपने अपने आप को बता रखी है, अपने दिमाग में घुमा करती हैं, और जिससे कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने से बचते हो। आपको लगता है कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई जादू की छड़ी मिल जाए जिसको आपके ऊपर घुमा दिया जाए, चाहे सारी चीज़ें सही हो जाएं, कोई ऐसा चूरन मिल जाए जिसको आप खा लो तो सारी चीज़ें सही हो जाए। तो आप इस तरीके के सॉल्यूशन खोजा करते हो। मैं एक चीज़ बता दूं, कोई शॉर्टकट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है मेरे दोस्त। कोई भी शॉर्टकट यहाँ पे काम करने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप भी एक दिन में नहीं हुआ, तुम्हारा पैचअप भी एक दिन में नहीं होगा। तुमको क्या लगता है कि तुम कोई 4 जादुई शब्द उसको बोलोगे, कोई मंत्र उसके ऊपर पढ़ोगे, कुछ लिख के उसको व्हाट्सएप पे भेज दोगे तो क्या वो एकदम उसका माइंड और मूड बदल जाएगा? तुमको कॉल मैसेज करने लग जाएगा वो इंसान, अपनी गलती रियलाइज करने लग जाएगा? नहीं मेरे दोस्त, गलती रियलाइज क्यों करेगा? उसको जब लगता ही नहीं कि उसकी कोई गलती है, और उसको तो यही लगता है ना कि तुमने उसको परेशान कर दिया है, तुम उसके लायक नहीं हो। उसको तो ऐसा लग रहा है ना, वो ऐसा सोच रहा है ना, क्योंकि तुमने अपने कॉल मैसेज से पूरे टाइम उसको फ्रस्ट्रेट किया है। कहने का मतलब, भले तुम उस इंसान के पास जवाब मांगने जाते हो, भले तुम उस इंसान के सामने अपनी प्रॉब्लम दिखाने जाते हो, लेकिन वो इंसान फ्रस्ट्रेट ही हो रहा था। तभी तो मेरे दोस्त आज बात बंद हो गई। तो मेरे दोस्त, ये सारी वजह होती है बात न करने की। ऐसा नहीं है कि उस इंसान की कोई पर्सनल दुश्मनी है तुमसे। तो नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है, चाहे तुम्हारा पार्टनर सिद्धि हो चाहे ना, चाहे सिद्धि हो, चाहे सीधा हो, चाहे भोला हो, चाहे कड़क हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नो कॉन्टैक्ट रूल मेरे दोस्त हर बार काम करता है। तो तुम्हारा एक्स कैसा भी हो, बस इंसान होना चाहिए मेरे दोस्त। रोबोट वगैरह की गारंटी नहीं है, लेकिन इंसान होना चाहिए मेरे दोस्तों। नो कॉन्टैक्ट रूल काम करेगा, सब पे काम करता है, ये फैक्ट है। ठीक है, तुमको तो लगता बहुत कि तुमको लग रहा है कि नहीं काम करेगा, तो आज तो मैं इसके लिए तुमको एक चीज बता दूं, तुमको लगता तो ये भी था कि तुम्हारा रिलेशनशिप कभी खत्म नहीं होगा, तुमको लगता था कभी ब्रेकअप नहीं होगा। तुमको उस समय क्या लगता था जब रिलेशनशिप की शुरुआत, तुमको लगता था कि वो कौन से कपल हैं जो ब्रेकअप करते होंगे, लेकिन आज देखो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ कि नहीं। तो तुम्हें लगता तो उस समय भी था नहीं होगा, लेकिन हुआ। तो जब वो बात सही नहीं हुई तो ये बात कैसे सच हो सकती है? तो मैं दोस्त, तुम इस चीज़ की चिंता छोड़ दो। नो कॉन्टैक्ट रूल सबके ऊपर काम करता है, हमेशा काम करता है। साथ ही बढ़ते हैं तीसरे एवं फाइनल पॉइंट की तरफ, जो कि है तुम नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों नहीं फॉलो कर पाते हो। सबसे बड़ा रीजन है कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो ना कर पाने का वो है कि जिद होती है एक्स को झुकाने की। क्योंकि तुम तो अपनी तरफ से सही होते हो, तुम्हें कोई गलती नहीं होती भाई, तुम तो जम के प्यार कर रहे होते हो, जम के एफर्ट कर रहे होते हो, हर कंडीशन करके भी तुम रिलेशनशिप बचाना चाहते हो। और ऐसे केस में एक्स पार्टनर तुम्हारी बात नहीं मान रहा होता है, तो तुम्हें एक जिद होती है उस इंसान को झुकाने की, उस इंसान से मनवाने की कि हाँ रिलेशनशिप में वो आ जाएगा, उसके मुंह से रिव्यू सुनने की, उससे जिद होती है उसकी मुंह से सुनने की कि तुमने कितना एफर्ट किया, तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। और वो इंसान इसका उल्टा बोलता रहता है, तभी तुम फ्रस्ट्रेट होते रहते हो, तभी तुम परेशान होते रहते हो। तुम्हारे मन की बात इंसान नहीं बोलता है। ब्रेकअप हो जाने के बाद वो लव यू नहीं बोलता, वो तुम्हें कॉल नहीं करता। ब्रेकअप हो जाने के बाद कभी तुम्हें वो इंसान मैसेज नहीं करता। ब्रेकअप हो जाने के बाद जब भी तुम उसको कॉल करते हो, बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर वो बात करता भी है, तुम कुछ उससे बोलते भी हो इमोशनल बातें या रिलेशनशिप की बातें, तो वो इंसान तुमको आगे बढ़ने के लिए कहता है, मूव ऑन करने के लिए कहता है। और यही सब बातें तुम्हारे तन बदन में आग लगा देती हैं कि आखिर आज वो इंसान मूव ऑन करने के लिए क्यों कह रहा है। कल तो वो इंसान बोलता था कि रिलेशनशिप उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन उसको रिलेशनशिप ही चाहिए। आज वो इंसान ब्रेकअप की बात कर रहा है, और जब तुम उससे बहस करते हो तो वो तुम्हें इधर उधर के रिप्लाई करता है टरकाने वाले। इसके बाद भी अगर तुम बहस करते हो, अगर तुम उससे जीतने लगते हो, तो वो इंसान को काट के ब्लॉक कर देता है, क्योंकि उसके पास कोई जवाब तो है नहीं मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त ये थे 3 पॉइंट जिनकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं फॉलो कर पाते थे। तो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल आपको फॉलो करना है। थोड़ी सी शुरुआत में मेहनत लगेगी, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, आपको लगाना है। मैं तो जितना एफर्ट तुम अपने एक्स पार्टनर को पाने के लिए लगा रहे हो, उसका 5% भी नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के लिए लगा दो, तो तुम्हारा एक्स पार्टनर तो वापस आ ही जाएगा। मतलब उसको उसकी गलती का रियलाइज तो हो ही जाएगा, साथ में तुम भी बहुत ज़्यादा बेटर फील करोगे। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रेस्पेक्ट को गेन करो और इमोशनली स्टेबल बनो। तो सबसे पहले मेरे दोस्त को अगर ये अट्रैक्ट होगा तो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में